हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैं स्टडी विद मनीष सर। तो आज का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसकी 11 वीडियोस आपकी अपलोड हो चुकी हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियोस ये वीडियो नंबर 12 आज हम बात करेंगे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन है आपका, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक गार्डन है जो कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है। किसमें है? रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक आपकी विड्थ होती है। ओके, तो रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है आपकी वो विड्थ से 4 मोर है। ओके, मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब हमें गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी आपको लेंथ निकालनी है और विड्थ निकालनी है। ठीक है, किस मेथड से? यूजिंग ग्राफिकली मेथड। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ ये कर सकते थे कि अगर ये x मान ली हमने, तो ये आप सपोज ये विड्थ b है, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी b + 4। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है क्योंकि हमें सम दे रखा था मोर देन इतना 36 दे रखा था, तो वहां से x की वैल्यू निकाल के हम आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन उसने ये कहा है यूजिंग ग्राफिकली मेथड, तो हमें इक्वेशंस दो बनानी पड़ेंगी। ओके, पहली कंडीशन है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए हम लेट कर लेंगे पहले, लेट। थोड़ा मैं लाइट तेज कर देता हूं। देखें, हम लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x और विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू क्या लेट के लिए हमने y लेट कर ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपसे क्या कहा उसने कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये पैरामीटर की बात बाद में करेंगे, उसने सबसे पहले कहा हुज लेंथ इज 4 मोर। लेंथ क्या है? 4 मोर है। तो बेटा लेंथ क्या लेट की हमने? x लेट की है और विड्थ क्या लेट की? y। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा y + 4, यानी जो लेंथ है आपकी वो विड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारी आ गई x = y + 4। क्या आ गई? x = y + 4। और नेक्स्ट कंडीशन अब देखिए, हाफ ऑफ द पैरामीटर। क्या कहा है? हाफ ऑफ द पैरामीटर। अब जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ + ब्रेड्थ। ठीक है, अब पैरामीटर का हाफ कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, लेंथ + ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है आपकी? x है और बेटा विड्थ कितनी है? y। क्लियर? तो x + y = कितना दिया है? 36। क्लियर? यानी हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या हो गया? l + b, क्योंकि कंप्लीट पैरामीटर होता है रेक्टेंगुलर का 2 लेंथ + ब्रेड्थ। जब हमने इसका हाफ किया तो आपके पास है लेंथ + ब्रेड्थ, यानी x + y। लेंथ की जगह हमने x रखा और y ब्रेड्थ की पोजीशन पर हमने y रखा, तो x + y = 36। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। इस इक्वेशन को आगे बढ़ा के लिख लेंगे y = 36 - x। मैंने हमेशा मेथड बताया आपको कि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हम y = कर लेते हैं। ठीक है, और इसको लिख लेंगे आप y = x, 4 इधर आके x - 4। ये दो कंडीशन आई, इन दोनों पर टेबल बना के हम ग्राफ बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, नोट करें, फिर मैं इसको ग्राफ बना के इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एक कंडीशन आपके पास आई y = x - 4 और एक है आपके पास y = 36 - x। तो हम एटलीस्ट 4 के मल्टीपल में कंडीशंस को लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए टेबल बनाते हैं।
ये आपका x और ये y। कई क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए हैं, अच्छे से आपको नॉलेज है इस चीज की। और एक टेबल आपकी ये हो जाएगी, देखिए x y, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले सीधी सी बात, अगर x की वैल्यू को हम 4 ले लेते हैं तो 4 माइनस 4 0। हमने किसकी वैल्यू ली है? x की 4 ली है। x की वैल्यू क्या ली है? 4। तो 4 माइनस 4 0। एक कंडीशन क्लियर। अब जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4, ठीक है। फिर से एक वैल्यू और 4 मल्टीपल में ले लेंगे। अब x की वैल्यू हम लेट करते हैं 8, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4। अब नेक्स्ट कंडीशन है y इक्वल टू 36 माइनस x। इसके लिए टेबल कवर करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 में लेनी है, ठीक है। एटलीस्ट हम ले लेते हैं 16 ले लें, मिनट के हिसाब से लेते हैं। जब 36 में 16 आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 20। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हम लेट कर लेते हैं, एटलीस्ट हमने 20 लेट कर लिया, तो 36 में से 20 माइनस करेंगे आपके पास कितना बचेगा? 16। क्लियर। अब एक हम ले लेते हैं, एटलीस्ट नियर अबाउट इसमें ले ले 8, हाफ ले लो। 30 से अब 18 होता है, 18 ले लेते हैं। 36 में से 18 गया, माइनस करेंगे तो कितना बचा? 18 ही बचेगा। क्लियर। ये आपके पास आ गया, ठीक है। और हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन करने से पहले जब भी ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछा हो तो आप बाकी 3 मेथड में से किसी मेथड से वैल्यू को सॉल्व करके निकाल लें, फिर हम एग्जैक्ट हमें पता लग जाता है कि हमारा आंसर ग्राफिकली क्या आना है। देखिए हमारा जो मैक्सिमम नंबर यहां आ रहा है वो आ रहा है आपका, देखिए 20। क्लियर। तो हम 20 तक के लिए जाने के लिए हम 4 के मल्टीपल में बात करते हैं। किसके मल्टीपल में? 4 के। देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे 4 आ गया, 2 पे 8, 3 पे 12, 16 एंड 20। क्लियर स्टूडेंट्स। इससे हमारे बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यानी हमने क्या लिया? 1 स्केल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। क्लियर। हमने 1 स्केल को 4 यूनिट्स के इक्वल कर लिया है। यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, माइनस 4, माइनस 8, माइनस 12, माइनस 16 और माइनस 20। माइनस 4, माइनस 8, माइनस 12, माइनस 16, माइनस 20। ठीक है। अब देखिए पहली क्वेश्चन के लिए बात करेंगे हम y इक्वल टू एक्स माइनस 4 के लिए। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है आपकी? ये x एक्सिस है, x की वैल्यू 4 है, तो y आपका कितना आ रहा है? 0। तो 0 ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे। यहीं पे हमारा पहला पॉइंट मिल गया। ठीक। नेक्स्ट है 0, -4। अब 0 तो आपका क्लियर ओरिजिन पे रहेगा। अब -4, y की वैल्यू -4 नीचे जाएगी, तो 0 से -4। दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8, 4। x की वैल्यू 8 ही है और y प्लस में ऊपर जाएंगे तो +4 पे यहां आ जाएंगे। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हुई। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। देखिए x की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा? 16। क्लियर। x जब 16 है और y कितना हो जाएगा? 20। ये आपका यहां सेट होगा। ठीक है। इसको ध्यान से ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे आप सभी स्केल के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू 16 तो y 20, पहला पॉइंट। नेक्स्ट x अगर 20 है, x अगर 20 तो y कितना होगा आपका? 16। सेकंड पॉइंट आपका ये आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 18, देखिए 16 और 20 के बिल्कुल बीचों बीच 18 आएगा। सिमिलरली यहां पे तो ये पॉइंट बनेगा यहां। क्लियर। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ठीक है। जब हम सॉरी ये तो सीधी लाइन जा रही है और एक लाइन आपकी ये ड्रॉ हो गई। ठीक। और यहाँ ट्रायंगुलर शेप भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो ड्रॉ कर देंगे। ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये ट्रायंगल। क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे कि जो x एक्सिस से ट्रायंगल बना, किस एक्सिस से बेटा? x एक्सिस से। तो क्या करेंगे? इन तीनों पॉइंट्स को बता देंगे। ठीक है। क्लियर। जल्दी से नोट करें इसको।
ठीक, जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट बनाएगा ग्राफ बनाओगे, ये वाला पॉइंट यहां सेट होके मिलेगा आपको, ये मेन पॉइंट आंसर आएगा ये वाला, यानी x की वैल्यू 20, x इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू आपका बेटा 16। ठीक है, हमने x किसको लेट किया था, लेंथ को, क्या सीधे यही पता लगा जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो लेंथ है, ये तो हो जाएगी आपकी लेंथ और ये हो जाएगी बेटा विड्थ, और आपको पता ही लगा तो एक 4 मोर है, लेंथ जो है विड्थ से 4 मोर है, यानी 16 में 4 ऐड करें 20, तो आंसर वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसी बेस पर क्वेश्चन है बिल्कुल। अब जो मैंने पीछे एक बात बताई थी, जब मैंने ट्रायंगल को सेट किया था लास्ट क्वेश्चन में, उसके पॉइंट्स पूछने हैं, तो इस क्वेश्चन में वही आपसे पूछा गया है। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आपको गिवन है, इनका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल के, फॉर्म्ड बाय द दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन लाइनों से जो दीज लाइंस फॉर्म्ड बाय द दीज लाइन, इन लाइन से जो ट्रायंगल शो होगा, कहां से, एंड द एक्स एक्सिस, किस एक्सिस से बेटा, एक्स एक्सिस से, जो बेस होगा उसका एक्स एक्सिस पर होगा, एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। तो सबसे पहले उसको शेड भी करना है, जो ट्रायंगल होगा उसको हम शेड करके दिखाने से, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल सेट करके दिखाया एक्स एक्सिस से जो बना था। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं। पहली इक्वेशन है आपकी बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम इसमें, मैंने हमेशा मोस्टली ये कहा है क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए कि y इक्वल टू करते हैं। ठीक है, देखो y को हम इधर ले आए तो प्लस का y हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू, y तो इधर आ गया प्लस का हो गया, यहाँ कितना बचेगा x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1। आपको नॉर्मल भाषा लैंग्वेज में बता देता हूँ, ये आपके पास बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू y। हमने क्या किया, x लिखा प्लस 1 और y को इधर लगा के हमने प्लस में ले लिया, यानी 0 प्लस y। हम लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर, इससे आपकी टेबल बन जाएगी। हैंड टू हैंड हम टेबल को भी ड्रा करते हैं। देखिए, ये आपका x और ये y, 3 वैल्यू हमें चाहिए। अगर हम x की वैल्यू 0 ऐड कर लें तो हमें y कितना बनेगा, 0 प्लस 1 1। x की वैल्यू हम 1 ऐड करें तो 1 प्लस 1 2। अगर x की वैल्यू 2 ऐड करें तो 2 और 2 4 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन है, इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमने y लेफ्ट साइड में रखना है, दैट इज 2y इज इक्वल टू, जो माइनस का फंक्शन है इधर आके प्लस का होगा तो पहले इसी को लिख लेंगे, प्लस को, प्लस का 12 होगा, और 3x इधर आके माइनस का x, तो y इज इक्वल टू आपके पास आया 12 माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर। अब हमें 3 वैल्यू हमें जरूरत है, देखिए x और y। अगर हम x की वैल्यू क्या लेट कर लें, 4, देखिए 4 3 जा 12 और 12 में से 12 गया 0, तो फंक्शन पूरा 0 हो गया। हमने x की वैल्यू लेट की 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0.2 0। पहली क्लियर। उसके बाद 4 के बाद हम 1 यहाँ पे है, 2 लेट कर लेते हैं क्योंकि 2 का पॉइंट यहाँ मिल भी रहा है, तो 3 2 जा 6। अब 12 में 6 माइनस किया, 12 में से 6 माइनस किया, 6 बचेगा, और 2 से 6 को डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 12 माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6, आपके पास आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, थोड़ा कॉल से डिस्टर्ब हुआ, ये आपका 4 0 2 3। क्लियर। एक वैल्यू और ऐड कर लेते हैं, सपोज 0 ऐड कर लें, क्यों, हमें 0 ऐड करने पर 6 मिल जाएगा, तो अप्रॉक्स अच्छी वैल्यूज देंगी। 3 0 जा 0, अब 12 में 0 गया 12, तो 12 अपॉन 2 दैट इज बेटा 6, तो ये आपका 6 हो गया। दोनों टेबल आपके पास क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस की टेबल आपके पास है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जल्दी से इसको नोट करें। देखिए हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा कितनी है, दोनों टेबल में 6 है, तो 6 के अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना लेंगे।
देखिए 0 तो रहेगा ही 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। 1 2 3 4 5 और ये 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहले के लिए करेंगे। x की वैल्यू 0 है और y 1 है तो y यहां जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर, 0 और y की वैल्यू 1। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 और y आपका 2, यहां आ जाएगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, x 2 तो y प्लस का ऊपर जाएगा ये। ठीक है, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी, पॉइंट यहां हो जाएगा। ठीक है, एक आपकी लाइन ड्रॉ जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो क्लियर हो जाता है। 1 स्केल इक्वल टू 1 यूनिट है इसमें। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 4 और y 0 यहीं पर रहेगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 और y 3, ये आपका आ जाएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, 0 है तो y 6 ये आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी। देखो एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड हो गई। ठीक है, हमसे ये ट्राइंगल आपका बनेगा। ये हमारा पहला पॉइंट बेटा 0,1 था तो पॉइंट 0, ठीक है क्लियर। तो ये थोड़ा आगे जाएगा, ये एटलीस्ट यहां मिलके। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। ग्राफ पे आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आती है स्केल से रखने पर। ये हमारा ट्राइंगल बना, इसको हमने शेड कर दिया। उसने कहा था शेड करना है। अब पॉइंट्स देखिए, ये पॉइंट सीधा सीधा क्लियर है, x पर 2 है और y पर 4 है तो ये पॉइंट बनेगा आपका 2,4 और इधर आ जाएगा 4,0 और ये पॉइंट बनेगा -1,0 पॉइंट चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका है। ठीक है, और हमने जो ग्राफ लिया है, हमारी लाइंस ये थी। देखिए 2 और 3, इसका 2 और 3 पॉइंट था, हमने गलत ड्रा किया है इसको। ये इस तरीके से लाइन आई है, यहाँ पॉइंट आया था 2,3, ये हमारा मेजर होना था। ये जब हम ग्राफ बनाएंगे एग्जैक्ट तो उस पर ठीक आएगा। एक आपका 4,0 है, ठीक है, और एक ये वाला 2,3। स्केल से हम मेजरमेंट करते हैं तो ठीक होता है। ठीक है, और एक आया है आपको -1,0, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा बना देता हूँ। देखिए यहीं पे देख लेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपका पोर्शन क्लियर होना चाहिए। देखिए एक पॉइंट आपका ये इसका था 0,1, ये था, ध्यान से देखेंगे पॉइंट को। और 1,2 ये था आपका, और 2,4 ये था। ठीक है, एक लाइन आपकी ये ड्रॉ हुई थी, दूसरी लाइन आपकी 4,0, एक तो यहीं पे थे, और 2,3 आपका 2,3 ये पॉइंट बना था। ठीक है, और नेक्स्ट था 0,6 ये था, तो ये लाइन ड्रॉ होनी थी। ठीक है, अब आपका ये ट्रायंगल बन गया। अब आपको क्लियर हो गया ना। देखिए 4,0 एक आंसर ये, और एक आंसर -1,0 और एक आ जाएगा 2,3। तो ट्राइंगल के पॉइंट्स क्या है? 2,3, 4,0 और बेटा -1,0। इसको नोट कर लें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो वीडियो नंबर 12 आपकी कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। गुड लक स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।